हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी दुनिया अभिषेक में। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं अलग अलग जगह लेके जाऊंगा आपको दिखाने के लिए कि दिल्ली के अंदर भी कितनी खूबसूरती है। तो दोस्तों आज जहां मैं आया हूं उसको कहते हैं कुतुब मीनार। तो दोस्तों दिल्ली में स्थित है, मेहरौली में। तो जल्दी चलेंगे और वहाँ जाके मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा आपको कि वहाँ की वादियाँ और वहाँ की जो कुतुब मीनार की जो खूबी है वो क्या, उसका रहस्य है वो वही मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरी वीडियो जितनी भी है सब तक आप सबसे पहले आपको जाके मिले। तो दोस्तों कुतुब मीनार की क्या खासियत है, किसने बनाया, और मुगलों शासन का, मुगलों के टाइम का बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। ये है आपका भाई, आपका दोस्त अभिषेक। तो चलते हैं, मिलते हैं कुतुब मीनार के अंदर। तो दोस्तों नई मंजिल नया सफर, दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार। जब मैंने इसकी हिस्ट्री, इसका इतिहास उठाकर पढ़ा तो बहुत से रहस्य निकल के आए सामने जो हैरत अंगेज करने वाले थे। दोस्तों स्वागत है दिल्ली के कुतुब मीनार में। विदेशी तुर्कियों का परचम हिंदुस्तान पर पहली बार कुतुब मीनार पे लहराया जब कुतुबुद्दीन ऐबक का झंडा हिंदुस्तान पर लहराया। ये विश्व की ईंटों से बनी सबसे ऊंची इमारत है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं टिकट की। टिकट इसकी है 40 रुपए इंडियंस के लिए और 600 रुपए विदेशियों के लिए। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूं अंदर, जहां ये आप सामने देख रहे हैं कि ये फ्रंट गेट है यहाँ से जाने का। यहाँ चेकिंग भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से है क्योंकि मैं ट्राईपोड लेके जा रहा था, मेरा ट्राईपोड रखवा दिया गया। तो दोस्तों अंदर चल के मैं दिखाता हूँ कि यहाँ की वादियाँ, यहाँ की खूबसूरतियाँ। और जैसे आप अंदर आएंगे तो देखेंगे कि दोनों साइड ग्रीन एरिया और जो दिल को एक सुकून देता है दोस्तों। और सच में दिल खुश हो गया देख के। और अंदर जाने के लिए एक गेट और था जिसे मुझे पार करना पड़ा। और जैसे ही मैंने इसे पार करा तो क्या देखा कि आसमान को छूता हुआ कुतुब मीनार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहां से चढ़ के आसमान तक जा सकते। सबसे पुरानी और सबसे पहली मस्जिद देख रहे हैं आप आगे। तो आगे चल के मैं दिखाता हूं कि क्या वाकई में ही कुतुब मीनार आसमान को छूता है। तो इसका प्रूफ अभी थोड़ी देर में ही मैं आपको दे देता हूं। ये देखिए कुतुब मीनार की ऊंचाई आसमान को छूते हुए। और मैं आपको दिखाता हूं कि सामने से क्या जा रहा था। देखिए एरोप्लेन, हवाई जहाज, जो प्रतीक हो रहा था कि बिल्कुल नजदीक है आसमान के हवाई जहाज भी और कुतुब मीनार भी। तो दोस्तों 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये स्थापित किया गया और बाद में इसके दामाद जो उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने बनाया, जो बनकर 21 साल में पूरा हुआ। तो कुतुब मीनार को देख के शाहरुख खान बनने का मन करा, मगर अभी नहीं, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है। तो दोस्तों फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसकी मरम्मत में काफी लोगों ने अपना हाथ बटाया, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और मुगल सिकंदर लोदी और मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने बहुत ज्यादा इसकी मरम्मत कराई, तब जाकर आज भी ये स्थित है। तो दोस्तों अब समय आ गया है अंदर जाने का। तो दोस्तों जैसे ही मैंने अंदर एंट्री की सोची तो देखा एक बहुत छोटा सा द्वार था जिसके अंदर झुक के जाना पड़ रहा था। यह प्रतीक होता है जो राजा महाराजा होते थे, जो इनसे मिलने आता था वो अपना सर झुकाकर ही अंदर आते थे। दोस्तों आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि इमाम जामिन का मकबरा बहुत नज़दीक है, जो मैं दिखाता हूँ। देखिए कलाकारी देखिए कितने अच्छे से, देखिए स्टार और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब छेनी हथौड़े से बनाया हुआ उस जमाने में था। और इतना अच्छा प्रतीक हो रहा था दोस्तों कि यहाँ पे एक मकबरा था जिसके ऊपर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, वो मुझे समझ में नहीं आया, बट जो भी था अच्छा देखने में लग रहा था। तो दोस्तों जब मैंने अंदर देखा तो यहाँ उनकी मकबरा था, उनकी कब्र थी यहाँ पर। और देखिए कितने अच्छे से इसकी सुंदरता दिखाई गई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं दोस्तों। मगर कुतुब मीनार मकबरे के नाम से फेमस नहीं, अपनी इमारत से फेमस है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सामने, इसे अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जो इसमें कलाकारी छेनी हथौड़ी से मेन दिखाया गया है, अगर आप इसके पास जाके देखेंगे तो इसकी जो बनावट है, जो इसमें कलाकारी हस्तकला जो दिखाई गई है, वो शायद अब कभी इस ज़माने में कोई भी नहीं बना सकता। और ये प्रूफ भी हुआ है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि अब ये बहुत पुरानी हो चली है
और धीरे धीरे जर्जर भी होती जा रही है, टूटती जा रही है, तो उसको बना नहीं पा रहे। दोस्तों अगर आप देख रहे हैं इसकी बनावट को, तो देखिए कि मतलब बारीकी का काम है, बारीकी काम जिसे कहते हैं। अगर आज के टाइम पे कोई मेरे को करोड़ रुपए भी दे और एक सिल्ली बनाने के लिए दे दे, तो मैं नहीं बना पाऊंगा। देखिए आप उर्दू में क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, और छेनी हथौड़ी से मशीनों का प्रयोग नहीं करा गया है। दोस्तों ये चीज़ें वहाँ देखने लायक है। अगर आप फ्री होते हो तो अपनी फैमिली के साथ जाइए और ज़रूर इसका लुफ्त उठाइए और एंजॉय कीजिए। दोस्तों देखो, छेनी हथौड़ी से इतनी तराशा हुआ पत्थर को तराशना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं ऐसा लगता है किसी मशीन की कारीगरी है, मगर ये मशीन की कारीगरी नहीं दोस्तों, ये हाथ से बहुत मेहनत से बनाई हुई कारीगरी है। दोस्तों ये इमारत अपने लिए एक मिसाल बनकर रह गई है, जो आज अब कभी भी नहीं बन पाएगी। दोस्तों हिंदुस्तान की ज़मीन पर अगर बलुआ पत्थर के साथ संगमरमर इस्तेमाल किया गया था तो वो कुतुब मीनार ही था। देख सकते हैं आप सामने जो फ्लावर्स है, फूलों को जो तराशा गया है, देखिए मशीन भी नहीं तराश सकते ऐसे, जो इन्होंने हाथों से कलाएं अपनी दिखाई है। और मुगल और तुर्की जो भी बाहर से आए, उन्होंने हिंदुस्तान पर अपना परचम इन्हीं के कारण लहरा दिया, और तभी आज लोग जानते हैं इन इमारतों को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं बाहर आया मैंने क्या देखा कि जैसे ही मैंने अपनी नज़र पीछे पलट के दोबारा देखी, क्योंकि इसके चारों गेट एक जैसे ही हैं, और देखिए आप भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या करा है। ये देखिए सीमेंट से बराबर कर दिया है टूटने के बाद, मगर इसको वो कला दोबारा नहीं दे पाए और ना कभी दे पाएंगे जो मुगल शासन और तुर्की बाहर कर गए। तो दोस्तों आप चलते हैं करीब इसके। आप देख सकते हैं कि एक चौकोर में और एक गोलाई में जो ईंटों से बनाया गया है। तो दोस्तों कुतुब मीनार की लंबाई 73 मीटर ऊंची और 14.3 मीटर चौड़ी ऊपर जाकर 2.75 हो जाती है। तो दोस्तों एक इसका ऐसा रहस्य, दोस्तों एक दिन जब लोग यहाँ घूमने आए तो स्कूल के बच्चे भी आए, और जब वो ऊपर गए तो क्या हुआ, लाइट चली गई और वहाँ से वो लोग सब गिरे और 45 बच्चों की मृत्यु हो गई। तब से ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए 4 दिसंबर 1984 के बाद बंद कर दिया गया। और इसमें 379 सीढ़ियां हैं। सोचो वहां से बच्चे गिरे तो एक के ऊपर सब खत्म। कहा जाता है कुतुब मीनार में आज भी कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और कुछ परछाइयाँ दिखाई देती हैं, जिसके कारण ये 4 दिसंबर 1984 के बाद कभी नहीं खुला। कम ऑन। तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे आगे चल के, तो यहाँ कुछ आपको इमारतें दिख रही है जो पूरी तरीके से तहस नहस होती जा रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो ज़माना था जब ये सब कुछ बन के रेडी हुआ था, मगर आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ये मरम्मत उस तरीके से नहीं हो पा रही है जिस तरीके से ये बनाया गया था। तो दोस्तों दिल्ली की सल्तनत पर अगर एक नाम और कोई गूंजा था तो वो अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पीछे एक गुम्मत है जिसे मदरसा कहा जाता था, जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी दोस्तों। और जो ये सारा एरिया आपको दिखेगा आगे, ये सारा एरिया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का भी परचम यहाँ पे लहराया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अलाउद्दीन खिलजी की भी कब्र यहीं पर है। ये आप सामने देख रहे हैं ना, ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है, ऊपर से टूट चुका है, कोई मरम्मत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे जाके इसका लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम का भरोसा नहीं, समय का भरोसा नहीं कि आप देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। अब समय था शाहरुख खान पोज का, तो ये तो बनता है। तो दोस्तों इल्तुतमिश का मकबरा, दोस्तों चलो मैं दिखाता हूँ। दोनों तरफ हरियाली थी और बहुत खूबसूरत लग रहा था मकबरा। ये वो है जिसने कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन के बाद पूरा किया।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुरान की आयतें बाहर ही लिखी हुई है। बड़ा सुंदर लग रहा था क्योंकि लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग इसमें किया गया था। और इल्तुतमिश एक ऐसा शख्स था जिसने अपने मरने से पहले अपना मकबरा अपने कब्र को बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे डिज़ाइन करना, और ऐसा ही हुआ। देखने में बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छे से कलाकारी इसमें जो हस्तकला जो है वो दिखाई देती है। अगर आप पास जाके देखेंगे तो सच में देखने लायक है। और देखिए सामने से कुतुब मीनार भी दिखता है, क्या खूबसूरत नज़ारा था जो देखने में। और मैं आपको बता दूं कि मैं इसकी खूबियाँ बता दूं, इल्तुतमिश के द्वारा ही कुतुब मीनार में 4th फ्लोर पे जो संगमरमर का पत्थर पहली बार भारत में किसी इमारत को बनाने में इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों अलाई मीनार जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण की जा रही थी, उसकी सोच थी कि कुतुब मीनार से भी दुगनी ऊंची ये इमारत बनाऊं, मगर 24.5 मीटर ही इसकी ऊंचाई तक जाकर ये रुक गई क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और ये मीनार ये वहीं तक ही सीमित रह गई। उसके बाद इसका निर्माण कभी भी नहीं हो पाया। दोस्तों कब्रों का सिलसिला यहाँ पर भी था, मगर कुतुब मीनार अपनी ऊंचाई के कारण जाना जाता है। दोस्तों दूर से देखा तो क्या था, पास जाके देखा तो एक विशाल कुआं था। तो दोस्तों यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो दूसरों को जाने नहीं दे रहे थे, बट मैं आपको दिखाने के लिए फिर भी ऊपर कोशिशों के बाद चढ़ी गया देखने के लिए, और देखा तो इसमें कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों आप लोहा स्तंभ के बारे में यहाँ पढ़ भी सकते हैं। महाराजा विक्रमादित्य द्वारा विजय प्राप्ति के अवसर पर इसका निर्माण किया गया। इसकी सबसे खास और मुख्य बात यह है कि हजारों वर्षों से ये बारिश के बीच में, हवाओं के बीच में रहता है, मगर आज तक इसमें कोई जंग नहीं देखने को मिला। तो दोस्तों साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐसा एक राजा था जो हिंदुस्तान पे प्रथम राजा कहलाया। विदेश से आकर उसने अपना राज्य, अपना साम्राज्य हिंदुस्तान में फैलाया। दोस्तों कुछ इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि 27 मंदिरों को ढेर कर और कुतुब मीनार का निर्माण कराया कुतुबुद्दीन द्वारा, मगर इसके बारे में तो मैं अच्छे से नहीं बता सकता क्योंकि मैं उस समय नहीं था, मगर जितना मैंने इतिहास पढ़ा उसमें यही बताया गया है। देख सकते हैं दोस्तों कई चीज़ें ऐसी है जो देखने लायक है। यहाँ पे मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये एक धर्म को लेकर है और हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने बनवाया क्या बनाया, बस मुझे इतना पता है कि एक ऐतिहासिक इमारत है जहाँ हम घूमने जाते हैं, जहाँ उसको देखने जाते हैं। दोस्तों बस हमें उससे मतलब है। जहाज आप देख सकते हैं कैसे कुतुब मीनार को पार करके निकल चुका है। तो दोस्तों मेरी वाइफ ये गुलाब का फूल देना चाहती थी मगर नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए नहीं तोड़ा। अब समय था वॉशरूम जाने का, तो देखते हैं वॉशरूम कैसा था। ऑल ओवर यहाँ का वॉशरूम इतना खास नहीं था जितना हुमायूं का मकबरे में था, और साथ ही साथ पेयजल, शुद्ध वाटर का भी, शुद्ध पानी का भी इंतजाम था। ये मेरी पुरानी फोटो है जो मैं पहले गया था। रात का नज़ारा एक अलग ही है। कुतुब मीनार में जो रोशनी, लाइटिंग, चार चांद लगा देती है कुतुब मीनार में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि फेस्टिवल के अनुसार इस पे कलरफुल लाइटों से चार चांद लगा देते हैं। तो दोस्तों ऑल ओवर मज़ा आ गया घूम के कुतुब मीनार, और यहाँ से विदाई लेता हूँ मैं चलते चलते। सबको मेरी तरफ से मेरा प्यार भरा सलाम। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ पर? सफदरजंग टूम, सफदरजंग का मकबरा। तो दोस्तों वहीं मिलेंगे, और साथ में देख सकते हैं कि बाहर निकलते समय एक पुस्तकालय था। और फिर उसके बाद जो भूख लगी भाई, तो फिर सीधा पहुँचे रेस्टोरेंट जहाँ बिरयानी मतलब बिरयानी खाने के लिए, और यहीं से बिरयानी खा के बिरयानी का आनंद उठाते हुए अपने घर को वापस निकल। मजा आ गया।